हाय, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आज अभी दिवाली पर्व शुरू हो गए हैं। दशहरा और ये पर्व खत्म होके दिवाली उत्सव की सब तैयारी सब जगह जगह चलना चालू रही है। हाँ। तो इसलिए हमने सोचा है कि दिवाली पर्व में 3 एपिसोड देंगे। अभी ये 13 तारीख को एक और 15 तारीख को एक। दिवाली का ये महत्व इसलिए है कि दिवाली में टोटल भारत भर में असिंधु हिमाचल ये सब पूरा भारतवर्ष समुंदर से लेके तो हिमालय तक पूरे जगह पर दिवाली मनाई जाती है। हाँ। इतनी नहीं तो अभी पहले तो दिवाली भारतवर्ष में मनाई जाती थी, लेकिन अब अपने जो भारतीय है पूरे दुनिया में बसे हैं, तो हर जगह पे हर कंट्री में आजकल दिवाली मनाई जाती है। इतना ही नहीं तो बहुत से राष्ट्र प्रमुख भी उसकी बधाई देते हैं। अमेरिका में तो व्हाइट हाउस में बधाई दी गई है। तो इस तरीके से अब दिवाली का महत्व हाँ। दुनिया भर में माना जाता है। अब ये जो दिवाली है उस एक्चुअली है क्या, तो ये 5 बड़े त्योहार एक साथ आते, एक दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन। तो ऐसा होना इसलिए उसको उत्सव का स्वरूप दिया है। और 5 दिन के बाद में लोग छुट्टियां लेते, घर में आते, सबसे मिलते, फिर खाना खाते, अपना मिठाई खाते, फटाके बजाते, लाइटिंग करते, दिए जलाते। ये सब आनंद की चीजें ये 5 दिन में की जाती है। तो ये 5 दिन का जो क्रोनोलॉजी है वो ऐसा है कि सबसे पहले है धनत्रयोदशी। हाँ। सीरियल सीरियल नंबर है। फिर धनत्रयोदशी के बाद नरक चतुर्दशी, उसके बाद लक्ष्मी पूजन, चौथा फिर आता है बलि प्रतिपदा, और फिर आखिरी में भाई दूज। तो ये 5 ऐसे लाइन से आते हैं। तो ये हर एक का अलग अलग महत्व है, इसलिए मैं अलग अलग टाइप से आपको बताऊंगा। लेकिन मेरा जैसा अभ्यास है, मैं कभी भी भारतीय इतिहास को मद्देनजर सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। केवल कथा नहीं, कथा तो बताता हूँ, लेकिन प्राचीन भारत का जो इतिहास है, अब प्राचीन भारत का इतिहास यदि अपन देखने जाए तो ये ऐसे ही थे क्या पहले से? हाँ। नहीं, ये 4 से 5 हजार साल से ऐसे। लेकिन उसके पहले कैसे हुए? हाँ। तो इसका एकदम उल्टा ये था। यानी भाई दूज ये पहला त्योहार है दिवाली का कि जो मनाना शुरू हुआ। उसके बाद में फिर एक एक त्योहार बढ़ते गया और साधारण 4000 साल पहले पूरे त्योहार हो गए। हाँ। तो अभी आपने बताया कि वैसे तो दिवाली के 5 दिन रहते हैं सीरियल नंबर से। धनत्रयोदशी से चालू हुआ तो भाई दूज तक। लेकिन अभी आपने हमें बताया कि भाई दूज से दिवाली चालू हुई, यानी पहला त्योहार भाई दूज था, उसके बाद दिवाली के सारे त्योहार आए, वो कैसे? हाँ, तो वही बताना है कि अपनी जो संस्कृति भारतीय संस्कृति वो पहले से लाखों साल की बात करते हैं। बहुत पुरातन। बहुत पुरातन है। नहीं, पुरातन तो है संस्कृति 10 में, लेकिन उसमें जो कैलकुलेशंस है, जैसे मनवंतर बोलते, ये सब करोड़ों लाखों साल का हिसाब है। अच्छा। तो ये लाखों साल का जब हिसाब हम बताते थे तो 200-300 साल पहले तो लोग बोलते थे कि ये तो सब मजाक उड़ाते थे। कि भारतीय वेदों में कुछ भी लिखा है वो लाख साल का हिसाब बताते हैं, लेकिन कोई वैज्ञानिक सत्य नहीं ढूंढ रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जब लोग देखने लगे, रिसर्च चालू हुआ, तो पता चला कि हिमयुग ये एक साइकिल है। तो हिमयुग कब रहता है, कितना रहता है? तो हिमयुग ही 10 लाख साल का रहता है, इतना बड़ा रहता है। अच्छा। अब तब 10 लाख का है तो नेचुरली वो लाखों में गिनती करते थे। उनको मालूम थे हिमयुग, क्योंकि हिमयुग इसलिए मालूम थे कि हमारी जो दशावतार की कल्पना है, उसमें पहले मत्स्यावतार है, उसमें पूरा पानी पानी हो जाता है हिमयुग खत्म होके। फिर दूसरे अवतार में भी वैसा ही होता है। वराह अवतार में तो जो पृथ्वी है वो तो पानी में चले जाते पूरी पूरी, और वराह उसको लेके ऊपर उठाता है। अच्छा। और देखो उस टाइम के भी जो भी पुराना वांग्मय है या ताड़पत्री थी, उसके ऊपर भी जो चित्र थे उसमें वराह जो लेके आता है पृथ्वी के ऊपर वो गोल थी, यानी पहले से ही उनको गोल था, मालूम था। साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च के बाद अभी बोला कि वो गोल है, बट वो पहले से गोल है। और इवन अपन जो वर्ड वापरते हैं भूगोल, वो भी गोल है। ये सब अपने को मालूम था। तो वहां से वो संस्कृति 3 अवतार हो गए थे, वहां से वो संस्कृति चल रही थी। अब अपन ये संस्कृति में जो 10 लाख साल का हिमयुग है उसके 4 पार्ट हिमयुग है। 2.5 लाख साल। अब ये 2.5 लाख साल के युग में भी अपन देखेंगे तो 20-25 हजार साल का एक ऐसे वो फ्रैक्शनल रहते, पूरा का पूरा पानी नहीं होता, बट फ्रैक्शनल रहते। तो अब अपन जब मानव का इतिहास देखेंगे तो वैसे तो मानव का स्केलेटन 2 लाख साल पहले के वगैरह मिले,
बट जो प्रगत मानव है उसका इतिहास यदि अपने को देखना है तो अपन लास्ट हिमयुग को ही देख सकते हैं। अच्छा। तो जो चालू हिमयुग है, हाँ। अभी भी वो चालू है थोड़ा, चालू ही है, हाँ, हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं बर्फ है। हाँ, तो भूसंकलन हाँ, होते ही तो रहता वो है। अभी जो हिमयुग है हाँ। उसकी जो शुरुआत हुई, ये जो बर्फ पिघलना शुरू हुआ वो साधारण 20,000 साल पहले पिघलना शुरू हुआ और 14,000 साल तक वो चलते गए। तो वो 14,000 होने के यानी 6,000 साल में वो पिघलते गए। उस टाइम पे मानव जात बहुत कम थी, लेकिन थे उस टाइम भी लोग थे। अब भगवान शंकर का आप यदि रेफरेंस देखेंगे तो वो हिमालय में रहते थे, बर्फ में रहते थे, ऐसा पूरा रेफरेंस है। यानी पहले देवता ही सब बर्फ में रहते थे, उस टाइम बर्फ था। हाँ। उसके बाद में विष्णु थे, फिर ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा ने अपना पूरा आगे चालू किया, यानी दुनिया चालू। वो दक्ष प्रजापति वगैरह ब्रह्मा के लड़के थे। इस टाइप से शुरू हुई। तो ये साधारण अपन ये 14-20,000 साल के बीच में, तो उस समय में और कौन कौन थे? हाँ। तो जैसा मैंने एक एपिसोड में बताया था कि चंद्रदेव था, हाँ। सूरज था, सारे देव थे सब, यानी जो जो इंद्र था। हाँ। इंद्र का तो वर्णन है काफी इसमें वेदों में वगैरह। तो ऐसे ये सब देव थे। इसमें एक यमदेव भी था। हाँ। ये एडिशनल है। हाँ, तो ये यमदेव अपने को मालूम है। हाँ। तो उसको यमराज भी कहते थे। यमराज और कहते हैं, अभी कहते हैं, उस टाइम भी वो राजा ही था। राजा। तो वो उसको कहते थे कि यमदेव है करके। हाँ। अब ये यमदेव जो थे उनका काम था, सब उन्होंने क्या किया, उस समय तक मानव संस्कृति इतनी विकसित नहीं हुई थी, यानी आदमी बाई सब रहते थे, सब लोग सारे लोग सिर्फ रहते थे, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं थे। भाई बहन का कोई सामाजिक बांधिलकी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और उसके बारे में यम और यमी का संवाद है वेदों में। तो वो इतना परफेक्ट है कि उसके ऊपर से समझता कि वहां से शुरू हो गया। तो ये जो नियम बांधना शुरू किया, तो यम ने बहुत से नियम किए जीने के लिए, जो ये नियम आवश्यक, यानी समाज में रहने के, वो सब नियम उसने चालू किए। वो नियम में एक नियम यानी भाई और बहन का रिश्ता, यानी एक इससे जो भाई बहन का रिश्ता तैयार किया, तो वो दोनों भाई बहन का रिश्ता उन्होंने स्थापित किया। तो उसकी जो बहन थी यमी, और फिर यमी ने उनको ये किया। और ये इतना क्या बोलते राजा करके इतना स्ट्रांग था यमदेव कि किसी ने नियम तोड़े तो वो मृत्यु देवता था, मृत्यु दंड देता था, इसलिए उसको मृत्यु देवता ही बोलना चालू कर दिया। तो ये ऐसा पूरा हिस्ट्री था। तो पहला बार जब इसने बहन भाई का शुरू किया, तो बहन ने उसको आरती वो ये किया, और भाई बहन का रिश्ता कायम हुआ। उसके पीछे भी जेनेटिक्स का कारण था। उसको मालूम था कि भाई बहन के रिश्ते में यदि कुछ होता है तो नेचुरली उसका गड़बड़ व्यंग आता है, ये आता है, प्रॉब्लम आने के वो सब स्टडी हो गया। इसलिए उन्होंने ये सोच लिया था कि जेनेटिकली इट इज नॉट परफेक्ट। और वहां से गोत्र संकल्पना, वहां से आगे चल के 7 ऋषि आए और वहां से गोत्र की संकल्पना भी शुरू हुई। तो ये पहला जो रिश्ता था भाई बहन का, तो पहला जो हो गया भाई दूज, ये पहला त्योहार शुरू हुआ पहला। तो जैसे कि आपने बोला कि भाई दूज तब से चालू हुआ, लेकिन फिर उत्सव भाई दूज के दिन करना चाहिए, होना चाहिए, वो कैसे चालू हुआ? और सबसे मेन बात है कि इसके पीछे और कोई कथा है क्या? हाँ, एक्चुअली जो उत्सव का रूप उसको आया, उसके पीछे एक जरूर कथा है। अब वो भी पौराणिक कथा है, उसका कोई ऐसा रेफरेंस नहीं अपन बोल सकते, बट वो कथा है। जैसा सत्यनारायण में पिछले टाइम बताया, बहुत सी कथा के रूप में बताया वैसी वो कथा है। तो कथा ऐसी है कि एक यमुना करके, यमुना, तो यमुना करके लड़की थी, उसका एक जो भाई था वो बहुत सर्वगुण संपन्न था। वो इतना अच्छा था कि वो पंचक्रोशी में उसको कोई भी गाली भी देता नहीं था, उसको बुरा भी नहीं बोलता था, इतना वो अच्छा था, आइडियल था। और उस बहन के लिए बहुत दुलारा था। अब इतना होने के बावजूद एक दिन क्या हो गया, सुबह सुबह ये बहन बाहर आई शहर में, गांव में, और रास्ते के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरा भाई चोर है, भाई को गालियां देना, बहुत गालियां दी। लोग परेशान हो गए कि ये बहन और भाई का इतना अच्छा था, फिर अब ये गालियां क्यों दे रही। चलते रहा, फिर थोड़ा लोग जमना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद उसका जो पति था वो आया, उसने उसको समझाया, अरे वो तो अच्छा है, नहीं बोले वो काय का अच्छा है, उसने फिर से गालियां उसकी चालू। फिर वो भाई भी आया, वो भी बोलने लगा, फिर भी उसकी गालियां कुछ रुकने को खाली नहीं। जो सुबह से गालियां देते रही तो शाम को सूरज ढलने तक उसने गालियां ही दिया। और बाद में वो एकदम इतनी थक गई और जमीन पे गिर गई, मूर्छित हो गई। फिर उसको
लोगों ने आए, पानी वानी डाला, फिर वो ऐसे देखी तो उसका भाई दिखा। बड़ा आनंद हो गया उसको भाई को देख के, और उसके आंखों में दिख रहा था। भाई को नजदीक बुलाया, भाई बैठा, सब लोग फिर ताजुब करने लगे कि अरे अभी तक इतनी गाली दी है देती है, फिर से भाई का। तो बोले क्या हो गया? तो फिर वो उसने बताया कि कल मैं रात में सुनी कि 2 यमदूत आए थे। यमदूत है ना, वही यम के दूत जो ले जाते हैं। तो यमदूत आए थे और वो अपने में बात कर रहे थे आपस में कि हमारे को कल सुबह से शाम तक एक आदमी ले जाना है, और वो आदमी ऐसा है कि जिसको किसी ने भी, बहुत ही आइडियल आदमी है कि जिसको किसी ने गाली कभी भी दिया नहीं, ऐसा आदमी होना। अब ऐसा आदमी केवल उसका भाई था, जिसको मालूम था पंचक्रोशी में। अब भाई की मौत हो जाएंगी ये जब उसके दिमाग में आया, तो उसने सुबह से उसको गाली देना शुरू किया, ताकि उसका उसकी रक्षा करने की। वो दिन भर गालियां देती रही। ये उसने फिर कथा बताई तो भाई के आंख में पानी आ गया। उसको लगा, तो फिर भाई ने उसको पूछा कि अब तुझे क्या चाहिए, तूने इतना किया। तो उसने बोला कि एक ही करना, कि आज ये जो दिन है प्रतिपदा के बाद का, दूज का, तो ये दूज के दिन हर साल कोई भी हालत में आके मेरे से मिलना। अच्छा। और घर में खाना पीना अपन साथ में करेंगे। तो ये जब उसको पूरा बताया तो वो बड़ा खुश हो गया, और उसने उसको प्रॉमिस किया। तब से ये सिस्टम आ गई कि हर इसको भाई बहन मिलते उस दिन भाई बहन 1 मिनट में मिलते हैं, और पूरा ये क्षण करते हैं। इस टाइप से भाई दूज का है। अब ये भाई दूज का ये त्योहार है। अब आगे अपन कहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो वो जो है बलि प्रतिपदा, क्योंकि उल्टा जा रहा है। तो बलि प्रतिपदा है ना, राजा एक बलि था, उसके बारे में एक पूरी कहानी है। वो कहानी मैं बताऊंगा। लेकिन वो कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, वो इतिहास के कुछ पन्ने हैं। और उसमें मैं गुढ़ार्थ भी बताऊंगा, कैसा हुआ ये भी बताऊंगा। और आज उसकी झलक करके एक ही चीज बताता हूँ कि अमेरिका कोलंबस ने नहीं ढूंढी, अमेरिका जाने वाला पहला इंसान बड़ी राजा था। तो ये आप जरूर अगले एपिसोड में देखिए, शायद है आपको वो भी पसंद आएगा। वो दिवाली के समय 13 और 15 तारीख को हम वो एपिसोड देंगे। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, और आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के एपिसोड देखने को मिलेंगे। लाइक करें, शेयर करें, और अब दिवाली की फिर से दिवाली की शुभकामनाएं देके हम आगे के एपिसोड के लिए चल रहे। सी यू नेक्स्ट वीक। नमस्कार।